Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anza and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anza। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थंबनेल आपने देख लिया, एग्जैक्ट थंबनेल के हवाले से ही बात होगी। कल के ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि अब ईमान तेज़ हो गई है, अब ईमान अपना स्टैंड लेना जानती है और स्टैंड ले रही है। और इसके जो रास्ते, ईमान के रास्ते जो सीधे किए हैं और हमवार किए हैं किसी ने, तो वो जी रजब भट्ट हैं और रजब के घर वाले ही हैं, क्योंकि इन्होंने पूरा 1 साल बहुत ज़्यादा चालाकी चली है, बहुत ज़्यादा चालाकी चली है और वो बेचारी जो है ना उन चालाकियों में पिसती गई है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि व्लॉग में जैसे ही अभी ईमान को 2-3 दिन हुए थे वहाँ से आए हुए अपने मैके से, और उसके बाद दोबारा वो मैके चली गई है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि रजब को रिक्वेस्ट करके उसकी माँ ने कहा था कि अब मैं कोई घर में इस तरह का गेट टुगेदर नहीं करूँगी जिसकी वजह से केवान को मसला हो। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो गिराज में करूँगी और उसके बाद गिराज से ही बाहर कर दूँगी, सहन से ही बाहर कर दूँगी। लेकिन फिर ईमान की माँ ने वही किया, गज़ल की माँ ने वही किया जो ईमान नहीं चाहती थी। और गिराज से क्या, उन्होंने तो घर में ही 5-6 जो है ना इवेंट रख लिया। जो ईमान है ना वो थोड़ी-सी सीधे मिज़ाज की मालिक है, बहुत सी सोबर सी है और उसको कोई जो है वो टेंशन नहीं है कि मैंने एक सूट 10 दफ़ा पहना है या 20 दफ़ा पहना है, वो बड़ी चिल बंदी है। और पढ़े-लिखे लोगों को ना इन चीज़ों की होती भी नहीं है कि करोड़ों के ड्रेस और करोड़ों की चीज़ें एंड ऑल दैट। हालाँकि उसका मियाँ अफ़ोर्ड करता है, लेकिन वो पहनती नहीं है, क्योंकि उसको ये शोबाज़ी की आदत नहीं है। वो पूरा घर शोबाज़ी वाला है और उस चीज़ में ढलना बड़ा मुश्किल है। आप एक बार ड्रामा कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, आप बार-बार ड्रामा नहीं कर सकते। अच्छा, कल के ब्लॉग में देखा जा रहा है कि ईमान वापस चले गए। जो जवाद है, जवाद ने एक स्टेटमेंट पास की कि भई मैंने तो अभी तक केवान को सही तरीके से पकड़ा ही नहीं। आप ये देखें कि ये तमाम चीज़ें व्लॉग में बताई जा रही हैं ताकि ईमान को जो है वो थोड़ा बहुत गंदा किया जाए। ईमान को गंदा किया जाए कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारा जवाई भी बहुत अच्छा है, वही थोड़ी-सी डाढ़ी है, ठीक है? अब जो ईमान के घर वाले हैं, वो थोड़े मज़बूत और तगड़े हो चुके हैं, जबकि रजब के घर वाले थोड़े से माठे बन चुके हैं और थोड़े से धीमे हो चुके हैं। वो इस वजह से बच्चा भी हो गया है। ऊपर से एक जो पहले रजब का जो स्कैंडल बना एक दूसरी लड़की के साथ, तो वो वाली चीज़ ने भी ईमान को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया। और अब जब वो माँ बन गई है, तो माँ बनने के बाद जो एक लड़की होती है, वो लड़की से औरत बन जाती है। और आप जब माँ बन जाते हैं ना, तो आप फिर हर ताकत से लड़ सकते हैं, हर चीज़ से लड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बेनिफिट ना दे या कोई मसले मसाइल क्रिएट करे। तो यहाँ पर जी ईमान दोबारा अपने वापस चली गई है मायके में। और पीछे से जो गज़ल है उसका ये कहना है कि मैं तब तक, जब तक ईमान नहीं आती है तब तक मैं इसी घर में रहूँगी। और जवाब कहता है कि मे बी शायद ईमान भाभी जो है वो संडे या मंडे तक जो है वो आ जाए, ठीक है? अब किसी ने ईमान से नहीं पूछा कि वो संडे को आएगी या मंडे को आएगी, ईमान कह के नहीं गई है, लेकिन बस इनके अपने शगुफ़े हैं कि वो आ जाएँगी क्योंकि उसने वैक्सीन लगाई है, बच्चा घबरा जाता है, बच्चा डर जाता है एंड ऑल दैट। ये सिर्फ़ बहाने हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बहाने हैं। ईमान उस घर में रहना ही नहीं चाहती, उस ड्रामेबाज़ लोगों में रहना ही नहीं चाहती। और जब आपका ख़ावंद ही नहीं है, तो आप उधर रहकर क्या ही करोगे? तो ये चीज़ें किसी को समझ नहीं आ रही, बस सारों को व्लॉग की पड़ी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि रजब जो है ना, एक घर के साथ-साथ 2-3 घर उजाड़ेगा। वो इसलिए उजाड़ेगा, वो अपना घर भी उजाड़ेगा व्लॉग के चक्करों में। 8 मिलियन, 9 मिलियन और 10 मिलियन का माइलस्टोन जो है अचीव करके वो कहता है कि मैं अपनी माँ के हाथों में पकड़ाऊँगा। मतलब आप लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल। 10 मिलियन का आप मतलब प्ले बटन ले लोगे, तो जो रिश्ते हैं, वो जो टूट रहे हैं, जो गज़ल है, वो कब तक अपने गज़ल को यहाँ पे बिठाए रखोगे? जबकि उसका दिल कर रहा है वहाँ पे जाने का। तो आप अपने व्लॉग की खातिर, आप अपने जो है चंद पैसों की खातिर आप अपने रिश्तों को दाँव पे लगा रहे हैं। तो ये जो रजब है, ये अपने रिश्तों को दाँव पे लगा रहे हैं चंद पैसों की खातिर कि भई बस जो है ना व्लॉग चलते रहें, ईमान भी चलती रहे, बाकी तमाम चीज़ें भी चलती रहे और मैं वहाँ पर बैठा भी व्लॉग बनाऊँ और यहाँ पर बैठा भी व्लॉग बनाऊँ। ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो इधर से उधर ना जाए
और व्लॉग वगैरह भी जो है कॉन्टीन्यूअसली लगे रहें। तो यहाँ पर पिस कौन रहा है? यहाँ पे गज़ल भी पिस रही है। यहाँ पे गज़ल जो है उधर से इधर क्यों आई है? जवाद का उसका अपना घर है तो वो वहाँ पर जाए, ताकि ईमान जो है वो यहाँ पर रह सके सही तरीके से। ईमान को बड़ी बातें लगाते हैं ये लोग व्लॉग के थ्रू कि वो चली गई है, माँ जो है वो बच्चे को पकड़ा हुआ है कि भाई मेरा तो दिल करता है कि ये जाए ना, ये जब भी जाने की बात करती है तो मेरा दिल जो है वो बड़ा धड़कता है। और मैं कहती माँ तो मिनट च रोन लग जाती, मिनट च रोन लग जाती। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सारी ड्रामेबाज फैमिली अब जो है एक्सपोज हो चुकी है और बड़े अच्छे तरीके से एक्सपोज हुई है। और इनके जो जितनी भी चालाकियाँ थी, सॉरी मैं चाय पी लूँ, इनकी जितनी भी चालाकियाँ थी वो सारी की सारी जो है वो नाकाम हो चुकी है। माँ जी ने कहा था मैं कोई सोवर से लड़की लेकर आऊंगी जिसका सोशल मीडिया पे कोई ताल्लुक नहीं होगा, जो है जो सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी नहीं करेगी। वो आ तो गई है, वो तेज नहीं थी, वो बहुत ही धीमे मिजाज की है और वो जो है उसको इतनी चालाकी नहीं आती थी, लेकिन माँ जी के घर में रह करना ईमान ने भी चालाकियाँ सीख ली है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अब ईमान को कि गज़ल कहाँ जाए, गज़ल कहाँ जाए, या माँ जी का क्या बनेगा, या जो है बाबा जी का क्या बनेगा। उसको सिर्फ अपना बच्चा, ईमान को सिर्फ अपना बच्चा, अपना आप और अपना खामन, बस उसको ये चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। क्योंकि वाकई में अब आप किसी की बहू हैं, इट्स ओके, लेकिन आप किसी की बीवी बनकर किसी की बहू हैं। तो यहाँ पर आई थिंक आपने मेरे पॉइंट को जो है वो नोट किया होगा और आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या रजब ठीक कर रहा है गज़ल को यहाँ पर बुलाकर? क्या जवाद जो है वो इतना जो है वो सीधा है? क्या इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो इन फ्यूचर जवाद के साथ नहीं होगा? ईमान अपना बच्चा किसी को नहीं पकड़ने देती। आपने देखा गैदरिंग गैदरिंग में ईमान ने किसी बंदे को, किसी बच्चे को अपना बच्चा नहीं पकड़ने दिया, क्योंकि वो एक बेहतरीन माँ है। यहाँ पर गज़ल ने अपने बच्चे को बीमार करवा लिया, वो बच्ची बेचारी आगे ही बड़ी कमज़ोर सी और अजीब सी है, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, लेकिन वो आगे बड़ी कमज़ोर है। बच्ची को इस सिचुएशन में अपनी माँ की ज़रूरत होती है। माँ का 24 घंटे उसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो कभी किसी के हाथ में अपना बच्चा दे रही है, कभी किसी के हाथ में अपना बच्चा दे रही है, तो उसका बच्चा जो है वो पिस रहा है, वो बीमार हो रहा है। तो गज़ल को चाहिए अपने बच्चे पे, अपने हस्बैंड पे तवज्जो दे, अपने भाई की जो माइलस्टोन भाई ने अचीव करना है ना, तो फिर कर लो। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ के सारे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ शादी करने की कोई लोड़ नहीं सी। तो यहाँ पर आई होप आपने मेरे पॉइंट को जो है वो सुना होगा और समझा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल ऐन। अगर पॉइंट अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आज के दिन एक और वीडियो आगे से आने वाली है, तो उसका भी इंतज़ार करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।